नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद शक्तिशाली विषय पर बात करने वाले हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी पटकथा को डिकोड कर रहे हैं जो सिर्फ चंद लाइनों में एक पूरे महाकाव्य का दार्शनिक संदेश हमारे सामने रख देती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ध्वनि और दृश्यों के तालमेल से बुना गया एक पूरा ब्रह्मांड है। कुरुक्षेत्र का वो शाश्वत संदेश जिसने सदियों से पीढ़ियों को प्रेरित किया है। आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण का शीर्षक है कुरुक्षेत्र का शाश्वत संदेश, एक नाटकीय विश्लेषण। चलिए इसके हर एक नाटकीय और भावनात्मक पहलू की परतें खोलते हैं। बिना किसी देरी के ये कथा हमें सीधे इतिहास के सबसे बड़े दांव के बीच ले जाती है। ध्यान दीजिए, शुरुआत की ये गूंजती हुई आवाज कोई आम घोषणा नहीं है। ये सीधे तौर पर बताती है कि लौकिक संतुलन बिगड़ चुका है और उसे ठीक करने के लिए रचा जा रहा है इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध। ये आवाज सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये तुरंत साफ कर देती है कि हम जो देखने वाले हैं वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि न्याय और अन्याय के बीच का एक युगांतरकारी संघर्ष है। तो आगे बढ़ते हैं भाग एक की तरफ। महाकाव्य की रूपरेखा, वातावरण का विश्लेषण। इस पटकथा की खूबी को समझने के लिए इसके 3 क्रमबद्ध चरणों को देखना बहुत जरूरी है। पहला चरण देखिए, शंखनाद और नगाड़ों की तेज आवाज जो पलक झपकते ही युद्ध क्षेत्र की हलचल पैदा कर देती है। फिर आता है दूसरा चरण, दृश्य तनाव। एक बिल्कुल अंधेरे पर्दे पर जब अचानक तलवारें टकराती हैं और चिंगारियां उठती हैं तो सच में अनिश्चितता और खतरे का एहसास होने लगता है। और फिर तीसरा चरण, कथा का प्रभाव, जो एक भारी और गंभीर आवाज के जरिए सामने आता है। ये तीनों तत्व मिलकर इस महाकाव्य के पैमाने और उसके तनाव को बिल्कुल जीवंत कर देते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, योद्धा की दुविधा, मानवीय पहलू। अब यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। युद्ध के उस कानफोड़ू शोर से हम अचानक एक शांत और बेहद व्यक्तिगत पल में पहुंच जाते हैं। एकदम सन्नाटा छा जाता है और उसकी जगह ले लेती है बांसुरी की एक हल्की, सुकून देने वाली धुन। फिर दृश्य अर्जुन पर टिकता है, जो बिल्कुल हताश होकर घुटनों के बल बैठे हैं। ये सच में एक चौंका देने वाला कॉन्ट्रास्ट है। सोचिए, जो योद्धा कुछ ही पलों में इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने वाला था, वो अब पूरी तरह से मानवीय भेद्यता और भावनात्मक टूट के मुहाने पर खड़ा है। एक भावुक और थकी हुई आवाज में बोला गया अर्जुन का ये संवाद उस मानवीय लाचारी को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ता है, जो शायद किसी को भी अपनों के खिलाफ लड़ते हुए महसूस हो। ये सिर्फ अर्जुन का सवाल नहीं है, ये एक सार्वभौमिक मानवीय संकट है। जब सामने दुश्मन नहीं, अपना ही परिवार खड़ा हो, तो लड़ने का क्या मतलब रह जाता है। अर्जुन को इस युद्ध के अंत में सिर्फ और सिर्फ विनाश दिखाई दे रहा है। ये चंद शब्द उस गहरे दर्द और असमंजस को बयां कर देते हैं जिसने इस महान योद्धा को पूरी तरह से पंगु बना दिया है। और यहीं से शुरुआत होती है भाग 3 की, ईश्वरीय मार्गदर्शन, विरोधाभास और स्पष्टता। अब यहाँ जो तुलनात्मक दृश्य रचा गया है वो कमाल का है। एक तरफ अर्जुन है, बेहद भावुक, थके हुए, घुटनों पर बैठे और परिवार के विनाश को लेकर डरे हुए। ये पूरी तरह से अंधकार और निराशा की स्थिति है। और ठीक उसी वक्त प्रवेश होता है श्री कृष्ण का, जो बिल्कुल शांत हैं, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है और अचानक एक दिव्य रोशनी में नहाए हुए हैं। दृश्य और भावनाओं के इस सीधे विरोधाभास से ये पटकथा इस पूरे दृश्य के मूल संघर्ष को हमारे सामने खोलकर रख देती है। एक तरफ मानवीय मोह का अंधकार है, तो दूसरी तरफ ईश्वरीय ज्ञान का स्पष्ट प्रकाश। श्री कृष्ण का ये जवाब अर्जुन की भावनाओं को चीरता हुआ सीधा निशाने पर लगता है। इसमें कोई झिझक नहीं है, कोई घुमाव फिराव नहीं है। ये न्याय के लिए लड़ने का एक बेहद स्पष्ट और अटल आदेश है। ये संवाद साफ कर देता है कि जब कर्तव्य और भावनाएं आमने सामने हों, तो सही चुनाव क्या होना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से उस मोह को त्यागने का आह्वान करते हैं जो उसे कमजोर बना रहा है, और उसे उसके असली मकसद की तरफ धकेलते हैं। यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि पटकथा धर्म को किसी पूजा पाठ या कर्मकांड के रूप में परिभाषित नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं। यहाँ धर्म का मतलब सीधा कर्म या कर्तव्य से है। ये व्यक्तिगत या पारिवारिक रिश्तों से ऊपर उठकर हर हाल में न्याय सुनिश्चित करने का सर्वोच्च दायित्व है। और यही वो ज्ञान है जो अर्जुन की उलझन को सुलझाता है। ये एहसास कि उसका असली धर्म किसी रिश्ते को बचाना नहीं, बल्कि न्याय की स्थापना करना है, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। चलिए, अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से, भाग 4 पर चलते हैं। धर्म का सार, अंतिम निष्कर्ष। जैसे जैसे ये दृश्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, ध्वनि प्रभाव वापस लौट आते हैं। वो सन्नाटा और बांसुरी की धुन अब एक तेज संगीत में बदल जाती है। ये तेज संगीत एक नए संकल्प का प्रतीक है।
फिर अर्जुन के तीर छोड़ने की तेज आवाज आती है, जो इस बात का संकेत है कि मानवीय दुविधा अब खत्म हो चुकी है। एक्शन और ईश्वरीय कर्तव्य अब एक ही दिशा में हैं। और फिर चमकता हुआ गीता सार इस पूरे दृश्य को एक स्थायी और पूर्ण प्रभाव देकर अमर कर देता है। बैकग्राउंड से आती ये अंतिम आवाज वाकई बहुत गहरी है। ये युद्ध के नतीजों को देखने के हमारे पुराने नजरिए को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। आमतौर पर हम युद्ध को सिर्फ हार और जीत के चश्मे से देखते हैं, है ना? लेकिन ये संवाद इस संघर्ष को उस बाइनरी से बहुत ऊपर ले जाता है। ये साफ करता है कि जब बात न्याय की हो तो ऐसे वैचारिक संघर्षों में किसी इंसान की जीत नहीं होती, बल्कि जीत सिर्फ और सिर्फ धर्म की होती है, यानी कर्तव्य और सत्य की। और इसी के साथ हम अपने आज के इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं। ये अंत हमारे सामने एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल खड़ा करता है। जब अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही हो, तो एक सच्ची जीत आखिर दिखती कैसी है? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि न्याय और सत्य की राह में सबसे बड़ी जीत शायद सिर्फ अपने कर्तव्य के मार्ग पर डटे रहना ही है। ये महज एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये हमारे जीवन में सही चुनाव करने का एक शाश्वत दर्शन है। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।